अस्सलाम वालेकुम जी। 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली और बात करते हैं मौसम की। तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम आज कुछ बदल ही गया है। आज मौसम के नटखट अंदाज हैं। नीले आसमान पर सुरमई बादलों का बसेरा हो चुका है और काफ़ी देर से ठंडी हवा भी चल रही है। ताहम इस्लामाबाद में बादल नहीं बरस रहे और दिन में बादल जब नहीं बरसते तो शहरी उदास हो जाते हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो मौका मिलेगा हमें, कब वो दिन में लम्हात आएंगे जब हम रिमझिम फवार का दिन में मज़ा लूटेंगे। ताहम स्पेल एक्टिव है। 12-13 तारीख से जो स्पेल आया था अभी तक वो एक्टिव है और 17 जुलाई तक बताया गया है कि बारिशों की तवक्को की जा रही है। ताहम बारिशें कहाँ पर शिद्दत के साथ होने वाली हैं, ये स्पेल कितना एक्टिव है, इसकी सिवेरिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा शिद्दत है, मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब मौजूद है महकमा मौसमियात से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब। वालेकुम सलाम। बताइए ये जो सिलसिला है इसकी शिद्दत अभी क्या है? क्या बहुत ज़्यादा शिद्दत है? कहीं पर अच्छी बारिशों की तवक्को है इस सिलसिले में या बस हल्की फुल्की फवार के साथ ये सिलसिला गुजर जाएगा? देखें जी, इस वक्त एक हवा का कम दबाव जो है वो मशरक़ी राजस्थान इंडिया में मौजूद है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके ज़ेरे असर अगले 2 से 3 रोज़ में पाकिस्तान में जो है ना बेशतर इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या इस्लामाबाद में भी बारिश होगी? इस्लामाबाद वाले बड़े उदास हो गए हैं क्योंकि हमें बारिशें देखने को मिल नहीं रही। जब रात को सोए होते हैं तो वो जब बारिश होती है उसे लोग एंजॉय कर नहीं पाते और दिन में सुबह के टाइम पे शदीद धूप होती है। अब आज ये बादल और ये ठंडी हवा कुछ अल्लाह की तरफ से रहमत आई है। तो बताइए कि यहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में कब तक अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है? देखिए जी, ये वाला जो स्पेल है जैसे ही पाकिस्तान में एंटर होगा इसमें पूरे पंजाब में बहुत अच्छी बारिश है, इसमें मूसलाधार बारिश है, बाज़ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश होगी और जो है अर्बन फ्लडिंग जो है ना वो आप देखेंगे और इसमें बाज़ इलाकों में वाटर लॉगिंग भी हो सकती है। और इसमें जो डीजी खान के हिल टोरेंट्स होंगे, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके होंगे, यहाँ पर मूसलाधार बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, खित्ता पटवार के इलाके होंगे, बाशमूल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, यहाँ पर भी जो है वो मूसलाधार बारिश होगी अगले 24 से 48 घंटे में। और यानी 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। विर्क साहब, जैसे आपने बात का आगाज़ की और मुझे लग रहा था कि विर्क साहब ने इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात छुपा रहे हैं कि कहीं जो हमारे नाजरीन हैं वो सुनकर मज़ीद उदास ना हो जाएं कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन आखिर में आपने बता दिया कि अच्छी बारिश होने जा रही है। ठीक है, पंजाब और KP के और खिता पोठोहार में तो होगी, बलूचिस्तान और सिंध में क्या सूरत हाल होने वाली है? देखें, जो शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके हैं जिसमें जाफ़राबाद, नसीराबाद, बारखान के इलाके होंगे, यूब के इलाके होंगे, इन इलाकों में इसके अलावा खुजार और लसबेला तक जो है इस यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। और इसके बाद जो सिंध के इलाके हैं, बलाई सिंध में, वहाँ पर भी बारिशें जो है ना वो हम इसी स्पेल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो ये वाला जो रवा हफ्ता होगा इसमें जो सिंध के इलाके होंगे बाशमूल कराची, वहाँ पर भी बारिशें होंगी। ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्या सूरत हाल होगी? देखिए, ये जो स्पेल है ये एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ है शुमाल से, और जनूब से जो है हमारे पास वो हवा का कम दबाव जो इंडिया की तरफ से आता है वो उधर मौजूद है। तो ये जो मॉइस्चर होगा, ये नमी जो होगी ये उसको मिलेगी, तो ये जो बलाई इलाकों में जो बारिश करेगा। और गिलगित बल्तिस्तान में जो मगरबी हवाओं का सिलसिला आ रहा है, ये ठंडी हवाएं जो साथ लेकर आता है, तो ये जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश करेगा। और साथ जो कश्मीर के इलाके होंगे यहाँ पर बाज़ इलाकों में हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश होगी। और इसी तरह ये यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का भी ख़दशा होगा पहाड़ों पर, और जो नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी का भी अंदेशा रहेगा। अगले 2 से 3 रोज़ क्रिटिकल हैं। इसमें जो है जो सैर करने के लिए जो सयाह जाना चाहते हैं उनको यही हदायत की जाती है कि वो फ़िल वक्त पोस्टपोन कर लें। फ़िलहाल अपने प्लान्स जो हैं वो ना तरतीब दें। कम से कम कितने दिन वो अपना प्लान ना बनाए? क्या ये सिर्फ 2-3 दिन या 17 जुलाई के बाद फिर मज़ीद कोई और ज़्यादा शिद्दत के साथ भी कोई सिलसिला फिर एक्टिव होगा? क्या बता रहा है महकमा मौसमियात के रडार पे इस वक्त क्या मौसम है?
देखें जी, अगले 2 से 3 रोज़ जो हैं, ये तो पहाड़ी इलाकों के लिए क्रिटिकल हैं। पहाड़ी इलाकों में जो है ना वो, उसके बाद जो है ना ये इसमें कमी आने के चांसेस हैं। फिर भी यही कहा जाता है कि महकमा मौसमियात की जो वेदर की फ़ोरकास्ट है, डे टू डे जो वेदर की फ़ोरकास्ट हम करती है, उसको देख के फिर अपना प्रोग्राम तरतीब दें। लेकिन फ़िलवक्त 2 से 3 रोज़ जो है ना वो क्रिटिकल। यानी फिर सयाहों को हम ये कहें कि जो मानसून सीज़न है, बेहतर है कि आप इसमें फ़िलहाल अपने कोई भी प्लान्स तरतीब ना दें, और जैसे ही मानसून गुजर जाता है तो उसके बाद फिर प्लान्स बना लें, ऐसे ही है? नहीं, देखें, ये है कि मैंने जैसे कहा ना कि 2-3 दिन के बाद ये प्लान बना सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी अगर आप प्लान करें तो उससे पहले बेहतर यही होता है कि वेदर की फ़ोरकास्ट को देखते हुए जाएं। बिल्कुल जी, वेदर की फ़ोरकास्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी विर्क साहब, जब भी कोई प्लान तरतीब दिया जाता है, सफ़र हो, लोग सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर देखते हैं कि कहीं पर कोई बारिश तो नहीं हो रही, और उसके हिसाब से फिर अपने प्लान्स बना रहे होते हैं। ईद पर भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप सफ़र कर रहे हैं तब मौसम को लाजमी मद्देनज़र रखें। विर्क साहब, अब ये तो बारिश की होगी, आपने लैंड स्लाइडिंग का भी बताया, और कुछ नदी नालों में तोग़यानी का भी, जो बड़े बड़े दरिया हैं उनमें सैलाबी सूरत हाल की क्या कैफियत है? क्योंकि पिछले दिनों से जब से ये नया स्पेल आ रहा था, बताया जा रहा था कि बड़े दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है और आसपास के जो लोग हैं उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए जी, इस वक्त जो दरिया हैं वो तमाम दरिया तकरीबन मामूल के मुताबिक ही हैं। ताहम दरियाए सिंध में कुछ मकामात के ऊपर निचले दर्जे का सैलाब है, जो कि दरिया के अंदर ही रहता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ताहम ये वाले स्पेल के बाद ये जो बारिश होने जा रही है, इससे दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफ़ा होगा जी। ठीक है, तो पानी के बहाव में इजाफ़ा होगा तो लोगों को कम अज़ कम दरियाओं के ख़ास तौर पर, जैसे लोग जाते हैं विर्क साहब, मुख्तलिफ़ दरियाओं का रुख करते हैं, नीलम वैली हो गई, या इसी तरह बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी दरिया काबुल भी हमने देखना है। नाम सुनते हैं तो उन्हें बड़ा शौक़ होता है, वो शौक़ परवान चढ़ते हैं कि हमें इन दरियाओं की भी सैर करनी चाहिए, तो कम अज़ कम उन्हें फिर इन दरियाओं से दूर रहना चाहिए। देखिए, ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर फ्लैश फ्लड का बड़ा ख़तरा होता है। जो फ्लैश फ्लड का मतलब है कि बहुत थोड़े सारे टाइम में यकदम पानी आ गया, इसको कहते हैं फ्लैश फ्लड। अब फ्लैश फ्लड जो होता है वो पहाड़ी इलाकों में होता है, तो वहाँ पर तो जो लोग होते हैं उनको तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से जब पानी आएगा वो स्पीड के साथ आएगा, स्लोप ऑलरेडी होता है, तो टाइम भी बहुत कम होता है, तो उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। दूसरे जो दरिया में अगर सैलाब आता है तो उनको भी करना चाहिए। हमारा जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न का यूनिट है वो इसको मुसलसल वॉच करता है दरियाओं को, और दरियाओं की जो भी कंडीशंस होती है उसके लिए वो पानी के बहाव की मकदार भी जो है ना वो उसके लिए वो फोरकास्ट करते हैं जी। आखिर में विर्क साहब ये बताइए कि जुलाई की 17 के बाद क्या जुलाई के आखिर तक बारिशों का अच्छा स्पेल रहेगा, ये वेदर सिस्टम एक्टिवेट रहेगा? क्योंकि मगरबी हवाओं का सिलसिला भी हिट कर चुका है, और अब दो सिस्टम जो है उनका आपस में टकराव है। एक तरफ मानसून है, दूसरी तरफ मगरबी हवाओं का सिलसिला, उसने भी आकर हिट कर लिया। तो दो सिस्टम के टकराव से क्या एंड तक बारिशें होंगी, या फिर बीच में कहीं पर ब्रेक भी आ जाएगा बारिशों में? देखिए जी, अभी तो फिल वक्त जो है ना अगले 2 से 3 रोज़ की जो मैंने बात कर रहा हूँ, तो ये मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद कोई डेवलप होगा या उसके बाद कोई बनेगा तो उसको हम वाच कर रहे हैं। अगर कोई बनेगा तो उसके लिए हम अलग से जो है ना उसका है। लेकिन फिर भी महकमा मौसमियात क्या बताता है, क्योंकि मानसून तो एंड तक एक्टिव है ना, अभी तो आगे अगस्त भी है, सितंबर भी है, लेकिन क्या जुलाई आखिर तक भीगा भीगा होगा? देखिए, ये सिलसिला जाएगा, उसके बाद एक और नया सिलसिला आ जाएगा। तो ये जो है ना जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई एक्टिव रहेगा मानसून के दौरान। बेहद शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब की, बहुत ही अहम आपने बातें सुनी, और बिल्कुल इन्होंने यही बताया कि 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं। इसमें ख़ास तौर पर ख़याल रखें, अपने प्लान्स मौसम के हिसाब से तरतीब दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो अपने प्लान्स को ऐसी जगह